वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों, नए साल की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां। नए साल के अवसर पर हम ये संकल्प लेते हैं कि आने वाले वर्ष में अगर मैं स्वस्थ रहा तो आप लोगों के साथ इसी तरह से बने रहूंगा पिछले वर्ष की भांति। आप लोग भी ये संकल्प लीजिए कि आपको सभी चीज़ों से सेल्फिश बनना है। पढ़ाई को लेकर के किसी भी चीज़ में किसी भी प्रकार की कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। एक चीज़ यहाँ पर यह ध्यान है कि हर साल आता है, हर साल जाता है। क्या आपको वो सब मिला जो आपका दिल चाहता है? ऐसा नहीं होता है। बस आपको अपनी पढ़ाई के प्रति सजग रहना है और इसको लेकर कर सकते हैं बेहतर तरीके से तैयारी करना है। इस लक्ष्य के साथ आप यहाँ पर नए साल की शुरुआत कीजिए। ये संकल्प लीजिए कि हम आने वाला समय एक भी मिनट बर्बाद नहीं करेंगे, हर चीज़ का उपयोग करेंगे। जिस प्रकार से मैं यहाँ पर दिन रात आपके लिए लगा हूँ, तो आप लोग भी कीजिए कि अगर मैं दिन रात कर सकता हूँ, जो वीडियो बनाने में हमें इतनी मेहनत लगती है, जो वीडियो 3 से 4 घंटे में तैयार होता है, आप उसे 20 से 25 मिनट में देखते हैं। इतना ज्ञानवर्धक वीडियो होता है, आप लोग वीडियो को देख के खुद समझ सकते हैं। तो 20 से 25 मिनट आप लोग क्यों नहीं निकाल सकते हैं करंट के लिए? ये लक्ष्य लीजिए कि जब तक एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होगा, इस चैनल के माध्यम से करंट अफेयर्स आप यूं ही पढ़ते रहेंगे। तो चलिए, आज की इस वीडियो को हम इसी संकल्प के साथ शुरू करते हैं। और आज है 1 जनवरी 2022 और 1 जनवरी 2022 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे, उन सभी प्रश्नों को विश्लेषण सहित मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जो पिछले वीडियो में मैंने आपसे प्रश्न पूछा था, उसे देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा आज का पिछले वीडियो का प्रश्न था कि हाल ही में समस्तीपुर जिला के किस कलाकार को उत्तर प्रदेश में अयोध्या धाम में मिथिला रत्न से सम्मानित किया गया है? बिहार करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण प्रश्न था और इसके बारे में कंप्लीट जानकारी मैंने आपको दिया था। इसका राइट आंसर आपको बताया था कृष्ण कुमार ठाकुर, अर्थात ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। कोशिश कीजिए कि जो भी प्रश्न आप लोगों से वीडियो में पूछा जाता है, कमेंट बॉक्स में आप लोग इसे विस्तार पूर्वक लिखें। और जो लोग बिहार में आयोजित होने वाले किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं, तो आप लोग इस वाले पीडीएफ को जरूर डाउनलोड कीजिए। इसे बहुत मेहनत के बाद तैयार किया गया। इसकी विशेषता यहाँ पर यह है कि जनवरी से लेकर के नवंबर 2021 तक के बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स को इसमें शामिल किया गया है। जल्द ही इसे अपडेट करके दिसंबर कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें नंबर ऑफ क्वेश्चन की, तो 950 से अधिक प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है और सभी प्रश्नों का समग्र विश्लेषण किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है, क्योंकि अभी हाल ही में जो बिहार एसआई वाला एग्जाम हुआ है, वहां पर सारे के सारे प्रश्न, केवल 2 प्रश्न को छोड़ के 1 से 2 प्रश्न ऐसा है जो कि बीपीएससी मेकर के नोट से नहीं आया है। बाकी सारा का सारा प्रश्न हमारा नोट से आया है। अगर आपने हमारे नोट्स को रेगुलर फॉलो किया तो आपको ये सारी चीज़ें याद होंगी। अगर आपके पास नोट्स है तो आप लोग वहाँ से चेक कीजिए, आपको सारा प्रश्न हमारे नोट्स आपको मिलेगा। इस चीज़ का यहाँ से ध्यान रखिए। चलिए, यहाँ पर हम चलते हैं आगे और आपको बता दूं कि क्रिसमस और नए साल के अवसर पर बीपीएससी मेकर ऐप पर जो ऑफर चल रहा है, आप लोग इसका भरपूर लाभ उठा सकते हैं। ये ऑफर जल्द ही समाप्त हो जाएगा। इसकी जो कर सकते हैं वैलिडिटी थी, ये 25 दिसंबर 2021 से 3 जनवरी 2022 तक की है। तो इस बीच आप यहाँ पर इस ऑफर का लाभ उठाकर इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे जितने भी मटेरियल होते हैं वो सभी आपको इस ऐप पर मिलेगा। हमारा जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज होता है वो आपको एप्लीकेशन पर मिलेगा, और इसके अलावा जो डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स का वीडियो चैनल पर आता है, वो डेली बेसिस पे आपको नोट्स मिलेगा। ये तमाम चीज़ों की जानकारी आपको ऐप पर मिलेगी और वहीं से आप ये सारी चीज़ों को एक्सेस कर पाएंगे। इस चीज़ का यहाँ से ध्यान रखिए। अब चलते हैं यहाँ पर हम आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। आज का यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में ट्रैफिक पुलिस के जवानों की वर्दी पर कैमरा लगाने का निर्णय लिया गया है। इसकी शुरुआत बिहार के किस जिले से की गई है? बिहार सरकार के द्वारा भी हाल ही में ऐसी कह सकते हैं निर्णय लिया गया था, और ऐसी पहल जो शुरू की गई बिहार के किस जिले से शुरू की गई है? यहाँ पर देखिए, इसका 2 राइट आंसर होगा। एक तो होगा नालंदा और दूसरा होगा पटना। यानी कि 1 से 2 विकल्प यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। तो बीपीएससी के दृष्टिकोण से हम इसको चुनेंगे ऑप्शन नंबर ई को, क्योंकि यहाँ पर उपयुक्त में से 1 से अधिक विकल्प सही है। तो ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको इस प्रश्न बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि पटना और नालंदा में ट्रैफिक नियंत्रण करने वाले ट्रैफिक पुलिस की वर्दी पर बॉडी वॉर्न कैमरा लगाया गया है। आपको ध्यान रखना, बिहार में जो इसकी शुरुआत हुई है पटना और नालंदा से हुई है, और इसके जरिए ट्रैफिक पुलिस के अफसरों और साथ साथ जवानों की गतिविधियों पर मॉनिटरिंग की जाएगी। और साथ ही वर्दी पर लगे इस कैमरे की खासियत यह है कि इसके जरिए ट्रैफिक पुलिस की गतिविधियों और सड़कों पर चल रही गतिविधियों की लाइव मॉनिटरिंग की जा सकेगी। इसको ध्यान रखते हुए ऐसी पहल अभी हाल ही में शुरू किया गया है बिहार के पटना और नालंदा जिले से। तो ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। हम चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में कौन से विभाग द्वारा मुख्यमंत्री किशोरी योजना के लिए 92 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं? हालांकि 92 करोड़ से अधिक है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना लगभग 92 करोड़ रुपए जारी किया गया है। ये जारी किया गया अभी हाल ही में शिक्षा विभाग के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि हाल ही में शिक्षा विभाग ने मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम योजना के तहत 7वीं से 12वीं कक्षा तक की 30 लाख से अधिक छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन के लिए 92 करोड़ 56 लाख की राशि जारी की है।
और यह राशि राज्य के सरकारी और मान्यता प्राप्त स्कूलों की 7वीं से 12वीं कक्षा तक की 12 से 18 वर्ष तक की छात्राओं के बैंक खाता में 300 रुपये प्रति छात्रा की दर से मिलेगी। यानी कि प्रत्येक छात्रा को जो राशि मिलेगी ये 300 रुपये की दर से मिलेगी। आपको ध्यान रखना, अभी हाल ही में शिक्षा विभाग के द्वारा इस राशि का कह सकते हैं आवंटन किया गया है। और आपको ध्यान रखना इस योजना का नाम क्या है, तो मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य योजना इसका नाम है, जिसके तहत आपको यहाँ पर ये जो आंकड़े मैंने लिखा है ये सभी चीज़ों को यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं। हमारा अगला होगा तीसरा प्रश्न। ये तीसरा प्रश्न हाल ही में बिहार और झारखंड के आयकर कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न, और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि रूपक प्रसाद इसका सही उत्तर होगा। आपको बता दूं कि आयकर कर्मचारी महासंघ के बिहार व झारखंड का 11वां 2 दिवसीय वार्षिक अधिवेशन पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में हुआ था, जिसमें रूपक प्रसाद को बिहार और झारखंड के आयकर कर्मचारी महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है। तो आपको ध्यान रखना रूपक प्रसाद इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले तीसरे प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे हम लोग बिहार की चर्चा कर रहे हैं और ये आज साल का पहला दिन है, तो बिहार से रिलेटेड कुछ चीज़ों को हम लोग पुनः रिवाइज कर लेते हैं। आप यहाँ पर भारत वाले मैप पर बिहार की स्थिति को देख सकते हैं। और अगर हम बिहार की राजधानी की बात करें तो आपसे जानते हैं बिहार की राजधानी है पटना, राज्यपाल है फागू चौहान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राजकीय पक्षी है गौरैया। अभी हाल ही में 20 मार्च 2021 को, आपको ध्यान रखना है 20 मार्च 2021 को विश्व गौरैया दिवस मनाया गया था, जिसका थीम था आई लव स्पैरो, ये ध्यान रखिए। और राजकीय पशु की अगर हम बात करें तो राजकीय पशु था नहीं बल्कि राजकीय पशु बिहार का है बैल, राजकीय वृक्ष है पीपल, राजकीय फूल है गेंदा। और 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जो जनसंख्या घनत्व था ये था 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और क्षेत्रफल की बात किया जाए तो 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार का क्षेत्रफल है, जो कि आपको यहाँ से ध्यान रखना है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जब झारखंड बिहार से अलग हुआ था, उस समय झारखंड का जो गठन हुआ था संपूर्ण भूभाग का 46% भूभाग के साथ झारखंड का गठन हुआ था। तो बिहार और झारखंड का जो सम्मिलित क्षेत्र था उनमें से 54% जो हिस्सा रहा था ये बिहार के नाम रहा था, और साथ साथ 46% जो भूभाग था ये झारखंड के क्षेत्र में चला गया। और झारखंड के क्षेत्र में इस 46% भूभाग में संपूर्ण खनिज संपदा चली गई थी। लेकिन हाल ही के दिनों में ऐसी बहुत सारी कह सकते हैं बातें सामने निकल कर आई हैं कि बिहार में बहुत जगह कह सकते हैं रोहतास जमुई में भारत के सबसे बड़े स्वर्ण खदान की पुष्टि हुई है। तो ऐसे आपको चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ से आपके प्रश्न बनने की संभावना है। बिहार में भी खनिज संपदा सामने आ रही है, जो कि कह सकते हैं केंद्र सरकार के द्वारा भी पुष्टि हुई थी जमुई के बारे में, जो कि अभी मैंने आपको बताया, तो ये आप ध्यान रखिए। अब यहाँ पे अगर हम बात करें राज्यभाषा की तो बिहार की प्रथम राज्यभाषा हिंदी और द्वितीय राज्यभाषा है उर्दू, दोनों यहाँ से ध्यान रखिए। और बिहार की लंबाई है 345 किलोमीटर, चौड़ाई है 483 किलोमीटर। और बिहार में विधान परिषद की अगर सीटों की बात करें तो 75 सीटें, विधानसभा की 243 सीटें, राज्यसभा की 16 सीटें तथा लोकसभा की 40 सीटें हैं। आप यहाँ पर जो ये चारों आंकड़े देख रहे हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके इंटरव्यू तक आपकी मदद कर सकता है। बीपीएससी जैसे एग्जाम की आप तैयारी में लगे तो ये तो आपको याद होना चाहिए, यहाँ से कन्फ्यूजन न हो, इसीलिए मैं आपको यहाँ पर इस चीज़ को बार बार बताता हूँ। और अगला हमारा है लोक नृत्य। तो जाट, जाटिन, कजारी, पानवारिया और विदेशिया बिहार की प्रमुख लोक नृत्य है। और जो आप यहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं दो स्वास्तिक के बीच में बोधि वृक्ष, ये बिहार का राजकीय चिन्ह है, तो ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब चलते हैं आज के हम अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश ने अपना 8वां सैफ खिताब जीता है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा भारत ने अभी हाल ही में ये 8वां सैफ खिताब अपने नाम किया है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको यहाँ पर इस प्रश्न बारे बता दूं कि हाल ही में भारत ने रिकॉर्ड 8वीं बार सैफ चैंपियनशिप जीत लिया है और इस खिताब को अपने नाम किया है 8वीं बार। एक चीज यहाँ पर यह ध्यान है कि सैफ प्रतियोगिता जो है ये फुटबॉल से संबंधित है और इस वर्ष भारतीय खिलाड़ियों ने फुटबॉल में अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। और भारतीय कप्तान सुनील छेत्री ने अंतर्राष्ट्रीय गोलों के मामले में फुटबॉल के जादूगर पेले को पीछे छोड़ दिया है। अब यहाँ पे पेले की बात आई है तो पेले आखिर कौन है ये भी आप लोग जानिए। तो महान फुटबॉलर पेले ब्राजील के रहने वाले हैं। आपको ध्यान रखना है, अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय गोल की तो अंतर्राष्ट्रीय गोलों के मामले में भारत के जो कप्तान है सुनील छेत्री ने इन्हें पीछे छोड़ दिया है। आपको ध्यान रखना, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि भारत ने रिकॉर्ड 8वीं बार ये सैफ प्रतियोगिता अपने नाम किया है। इसका जो खिताब है ये अपने नाम किया है और ये फुटबॉल से संबंधित है। हमारा अगला है 5वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में ग्लोबल सॉकर पुरस्कार का 12वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा दुबई के कह सकते हैं बुर्ज खलीफा में आयोजित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको इस प्रश्न बारे में बता दूं कि हाल ही में दुबई ग्लोब सॉकर पुरस्कार का 12वां सत्र बुर्ज खलीफा में आयोजित किया गया और यहाँ पर विभिन्न खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया, जिसकी सूची को हमने यहाँ पर पॉइंट वाइज आगे लिखा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जिसमें पोलैंड के रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की को सर्वश्रेष्ठ गोल स्कोरर और दर्शकों की पसंद का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर चुना है। आपको ध्यान रखना ये पोलैंड के रहने वाले हैं जिनका नाम है रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की। और नेक्स्ट पॉइंट हमने ये लिखा है कि लेवेंडोव्स्की ने सर्वश्रेष्ठ गोल स्कोरर का माराडोना पुरस्कार जीता है, ये आप ध्यान रखिए।
नेक्स्ट पॉइंट हमने यहाँ पे ये लिखा कि इसके अतिरिक्त क्रिस्टियानो रोनाल्डो को दुनिया में सबसे ज़्यादा गोल का रिकॉर्ड अपने नाम करने के लिए पुरस्कार दिया गया, और साथ साथ फ्रांस के काइलियान एम्बाप्पे को सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर और साथ साथ एलेक्सिया पुतेलास को सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर का पुरस्कार दिया गया है या फिर मिला है। तो यहाँ से जितनी चीज़ें यहाँ पर हमने ऐड किया है आप इसे अपनी कॉपी में नोट कीजिए। अगर आप इसे नोट नहीं कर सकते बीपीएससी मेकर ऐप को डाउनलोड करके वहाँ से डेली बेसिस पे आप इसका नोट को प्राप्त कर सकते हैं। इस चीज़ का यहाँ से ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं हम अगले छठे प्रश्न पे। हमारा छठा प्रश्न होगा कि निम्नलिखित में से किस बॉलीवुड अभिनेत्री को पेटा के पर्सन ऑफ द ईयर 2021 से नामित किया गया है या फिर इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा आलिया भट्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए आलिया भट्ट किसी भी विकल्प में नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ई इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, क्योंकि आलिया भट्ट हमें किसी भी विकल्प में नहीं दिख रहा है। आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि हाल ही में बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट को एनिमल फ्रेंडली फैशन इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करने की वजह से पेटा 2021 के पर्सन ऑफ द ईयर का सम्मान दिया गया है। आपको ये ध्यान रखना है। और आलिया भट्ट से संबंधित एक प्रश्न और भी है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। उसे हमने यहाँ पे लिखा कि हाल ही में सैमसंग ने अभिनेत्री आलिया भट्ट को अपने नए गैलेक्सी जेड श्रृंखला का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। सैमसंग का जो मतलब कह सकते हैं गैलेक्सी जेड सीरीज है फोन का, उसका कह सकते हैं ब्रांड एम्बेसडर आलिया भट्ट को बनाया गया है। तो आपको ये तमाम चीज़ें यहाँ से ध्यान रखना है। चलते हैं अगले सातवें प्रश्न पे। हमारा सातवां प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने पहली बार एक गैर मुस्लिम जोड़े को नागरिक विवाह लाइसेंस जारी किया है? ये किस देश के द्वारा अभी हाल ही में जारी किया गया है? ये चर्चा का विषय बना हुआ और इस प्रश्न का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आपको यहाँ पर इस प्रश्न पर बता दूं कि हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने पहली बार एक गैर मुस्लिम जोड़े को नागरिक विवाह लाइसेंस जारी किया है, जो कि कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा चर्चे में है। तो इस वजह से इसको हमने यहाँ पर इसको ऐड किया है प्रश्न के इस कैटेगरी में। हमने नेक्स्ट पॉइंट में लिखा कि संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है अबू धाबी, और यहीं पर अबू धाबी में ही गैर मुस्लिम को लेकर के नए कानून के तहत एक कनाडाई जोड़ी ने सबसे पहले शादी की है, ये ध्यान रखिए। और यहाँ पे बात है संयुक्त अरब अमीरात की, तो आपको बता दूं कि हाल ही में कोयले से बिजली उत्पन्न करने वाला पहला खाड़ी देश संयुक्त अरब अमीरात बना है, ये ध्यान रखिए। चलते हैं अगले आठवें प्रश्न पे। हमारा आठवां प्रश्न है, हाल ही में किस देश की तर्ज पर मुंबई में एक ट्री वॉक बनाया जाएगा? ये घोषणा भी हाल ही में हुआ है और एक घोषणा के अनुसार सिंगापुर की तर्ज पर मुंबई में एक ट्री वॉक बनाया जाएगा। आपको ध्यान रखना सिंगापुर इसका राइट आंसर होगा। आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं क्योंकि यहाँ से आपके प्रश्न एग्जाम में बन सकते हैं। तो हाल ही में बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी कि बीएमसी द्वारा यह घोषणा की गई है कि वह मुंबई में सिंगापुर की तर्ज पर एक ट्री वॉक बनाएगी, ये आप यहाँ से ध्यान रखिए। हमने नेक्स्ट पॉइंट में लिखा यह मलाबार पहाड़ी पर स्थित कमला नेहरू उद्यान के पास बनाया जाएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें इस ट्री वॉक की विशेषता क्या होगी, जो आप यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट में देख सकते हैं। इस ट्री वॉक में पारदर्शी शीशा नागरिकों को पेड़ों पर चलने का एहसास कराएगा, यानी कि यहाँ पर ट्री वॉक का कहने का अर्थ यह है कि आप पेड़ पर चल रहे हैं। तो यहाँ पर इसको लेकर के हमने लिखा है कि पारदर्शी शीशा नागरिकों को पेड़ पर चलने का एहसास दिलाएगा, और हर 150 मीटर पर बैठने का इंतजाम होगा। और यह ट्री वॉक 750 मीटर लंबा और साथ साथ 2.4 मीटर चौड़ा होगा, ये आप ध्यान रखिए। और यहाँ पे हमने चर्चा की थी बीएमसी की, अर्थात बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की। तो बीएमसी की बात करें तो बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1888 के तहत स्थापित किया गया था। ये तमाम चीज़ें आप लोग इसे नोट कर लीजिए। हमारा अगला होगा 9वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में किस कंपनी को ग्लोबल स्पॉन्सर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड इसका राइट आंसर होगा। आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि हाल ही में अदानी समूह की अक्षय ऊर्जा शाखा और साथ साथ अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को प्रोजेक्ट फाइनेंस इंटरनेशनल ने ग्लोबल स्पॉन्सर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया है। आपको ध्यान रखना इस पुरस्कार का नाम क्या है। इस पुरस्कार का नाम है ग्लोबल स्पॉन्सर ऑफ द ईयर, जो कि प्रोजेक्ट फाइनेंस इंटरनेशनल के द्वारा अभी हाल ही में प्रदान किया गया है। और नेक्स्ट पॉइंट हमने ये लिखा कि अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड यह अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी है। यहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं किस भारतीय कंपनी को, एकमात्र ऐसी भारतीय कंपनी है अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड जिसे अभी हाल ही में ये ग्लोबल स्पॉन्सर ऑफ द ईयर का पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और यहाँ पे अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की बात हुई है तो उसने बड़ी निवेश के जरिए वर्ष 2030 तक 45 गीगावाट ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है, यानी कि अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने। तो ये भी आप ध्यान रखिए। चलते अगले 10वें प्रश्न पे। हमारा 10वां प्रश्न हाल ही में किस राज्य के द्वारा सहकारिता के जरिए गाँवों में उद्योग स्थापित किए जाएंगे? इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मध्य प्रदेश इसका सही उत्तर है। आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि सहकारिता के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आर्थिक विकास के मॉडल को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सहकारिता के जरिए गांव में उद्योग स्थापित किए जाएंगे। ये घोषणा भी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है।
आपको यहाँ पे बता दूं कि इससे रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे और साथ साथ आर्थिक गतिविधियां भी बढ़ेगी, जिसका सीधा असर ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़ेगी और इससे रोजगार के अधिक अवसर पैदा होंगे और शहरों की ओर पलायन भी रुकेगा। और इसी को ध्यान रखते हुए, इसी दृष्टिकोण को ध्यान रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ऐसी घोषणा भी हाल ही में की गई है। चलते हैं अगले 11वें प्रश्न पे। हमारा 11वां प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक के बोर्ड ने बैंक में कार्यकारी निदेशक राजीव आहूजा को प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? इसका राइट आंसर होगा आरबीएल बैंक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि आरबीएल बैंक बोर्ड ने राजीव आहूजा, जो कि वर्तमान में बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यरत हैं, तो उनको तत्काल प्रभाव से बैंक के अंतरिम प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। आप जहां पर इस इमेज में देख रहे हैं, यही है राजीव आहूजा। और यहाँ पे हमने चर्चा की है आरबीएल बैंक की, तो आरबीएल बैंक की स्थापना 1943 में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। एक चीज यहाँ पर ध्यान रखिए, आरबीएल बैंक का टैगलाइन है अपनों का बैंक, ये आपको ध्यान रखना है। आरबीएल बैंक का टैगलाइन है अपनों का बैंक। अगला होगा हमारा 12वां प्रश्न। ये 12वां प्रश्न है, हाल ही में किस देश के शतरंज मास्टर मैग्नस कार्लसन ने फीडे विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीता है? इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में इसे रख सकते हैं आप। और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये नॉर्वे के रहने वाले हैं, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। आपको बता दूं कि हाल ही में नॉर्वे के शतरंज मास्टर्स मैग्नस कार्लसन ने फीडे विश्व चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है। और यहाँ पे हमने नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है, उन्होंने रूस के इयान नेपोमनियाची को हराकर इस खिताब पर कब्जा किया है। आपको ध्यान रखना, शतरंज मास्टर मैग्नस कार्लसन ये नॉर्वे के हैं और उन्होंने रूस के इयान नेपोमनियाची को हराकर इस खिताब पर कब्जा किया और ये कार्लसन का 5वां वैश्विक खिताब है, ये ध्यान रखें। और यहाँ पे मैंने 3 इमेज को ऐड किया, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहला जो है ये पीडीएफ है और इस पीडीएफ में बिहार के जितने भी मतलब कर सकते हैं एग्जाम विगत 28 वर्षों में आयोजित हुए हैं, उसके प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्नों को यहाँ पर बाइलिंगुअल हिंदी और अंग्रेजी में सम्मिलित किया गया है। आप लोग यहाँ से बहुत सारा आइडिया ले सकते हैं, यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें की जानकारी मिलेगी कि किस प्रकार एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। और यहाँ पे जो तीसरा ये बिहार करंट अफेयर्स का स्पेशल पीडीएफ है, इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और यहाँ पे 50 प्रैक्टिस सेट की बात कीजिए तो आप इस सभी को बीपीएससी मेकर एप्लीकेशन से एक्सेस कर सकते हैं। अब चलते हैं आज की इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज की इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि हाल ही में जारी किए गए स्वास्थ्य सूचकांक यानी कि हेल्थ इंडेक्स में बिहार किस स्थान पर रहा है? तमाम चीज़ों की जानकारी मैंने ऑलरेडी आपको कल दे दिया। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? और जो लोग ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में भाग लेना चाहते हैं बीपीएससी मेकर ऐप के थ्रू, इसमें पार्टिसिपेट करके अपनी तैयारी का सही तरीके से आकलन कर सकते हैं कि आगामी एग्जाम को देखते हुए आपकी तैयारी किस स्तर की है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो धन्यवाद। एक बार पुनः आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां। धन्यवाद।